नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो ज्ञानं नमो उपजायानं नमो लोये सवसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनम्। प्रणाम डिम्पल मैम, पूर्वी, नीलम जी, सब लोग। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। पूर्वी, प्रयोग हुआ कुछ पूरे वीक में जो हमने डिस्कस किया था? आप अनम्यूट, एक मिनट। अनम्यूट करो। प्रणाम मैम। हेलो, प्रणाम। यस हुआ कुछ मैम। या बस वो संडे एंड रेस्ट ऑफ द डेज forgotten and then we recap back on Sunday? Did it continue on for the entire week? I just want to know, genuine feedback. How was the impact? मैम एंटायर 7 days तो नहीं हुआ, बट हाँ। बीच में ऑन एंड ऑफ हुआ। और मैम पूरा पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ अभी तक। नहीं हुआ। Very nice. No, this is something which is expected कि डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर डाइजेस्ट हो जाएगा इसका मतलब वो गया ही नहीं है क्योंकि इसको टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में। सो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट वी आर गोइंग द राइट वे। सो आज इसलिए क्योंकि अभी डाइजेस्ट पूरा नहीं हुआ है, तो अभी आज हम सेकेंड डोज ऑफ डाइजेशन शुरू करते हैं, सेम चीज को but with a different thought process, with a different perspective, and looking at all the other angles so that it gets embedded deep inside us. मतलब हम एक चीज को एक बार सुनते हैं, फिर उसको दो बार सुनते हैं, जब बार बार सुनते हैं then it starts to make an impact, but before that it just comes and goes off, right? तो अभी इंटेंशन यही है, let's see how far we are able to reach. ठीक है, सो अभी हमने जो स्टार्ट किया था, जस्ट टू रिकैप, जो हमारा असेंस है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हम समझना चाह रहे हैं, वो वस्तु व्यवस्था को समझ रहे हैं फ्रॉम डे वन। ये वस्तु व्यवस्था क्या है, क्योंकि मैं भी एक वस्तु जो कि जीव द्रव्य है, ठीक है। और पूरे विश्व में, पूरे जगत में हमें कार्य होते हुए दिखते हैं। हर टाइम कुछ ना कुछ काम चल ही रहा होता है। अब क्वेश्चन ये है कि वो कार्य का कर्ता कौन है। ठीक है, काम तो होते हैं, और हर एक काम जो होता है, उस काम के जहां काम हो रहा है वहां कोई उसका कर्ता भी होगा। जहां कार्य हो रहा है वहां उसका कोई ना कोई कर्ता होगा, जहां कर्म है वहां कर्ता भी होगा। तो हम जो आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, कि ये कर्ता कौन है, और जिसको हम कर्ता मान रहे हैं, क्या वो हमारा कॉन्सेप्ट ठीक है जिसको हम कर्ता मान रहे हैं? ठीक है, अगर तो वो ठीक होता फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देयर इज नो नीड फॉर डिस्कशन फर्दर ऑन, एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक, एवरीथिंग इज करेक्ट, कोई गलती है ही नहीं। लेकिन अगर कोई गलती है, तो पहले तो ये समझ में आए कि वो गलती क्या है, और फिर वो गलती हम कैसे दूर कर सकते हैं। ये दो दो चीजें हैं। तो पहले हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और फिर हम कोशिश करेंगे कि उस प्रॉब्लम को मिटिगेट कैसे करना है, उसको खत्म कैसे करना है, जो हमारी संस्कारों में कब से पड़ी हुई है। सो वो एजेंडा है आज का। ठीक है, तो उसी को हम एक बार फिर से रिकैप करते हैं, जो हमने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स समझे थे उस दिन। मैं उसको एक बार फिर से रिकैप करती हूँ। सो रिकैप, तो हमने बोला कि विश्व में 6 द्रव्य हैं। ठीक है, 6 द्रव्य की कैटेगराइजेशन भी हमने कर दी, उसमें से 2 हमने सबसे इंपॉर्टेंट पिकअप करे। मैं हर बार रिकैप करती हूँ ताकि वो पूरा पीछे का जो कंटिन्यूएशन है वो आपके दिमाग में एकदम, बार बार रिकैप करने से क्या है, वो एम्बेड हो जाएगा। फिर आपको उस बुक में से रेफर नहीं करना पड़ेगा। कि हमारे 2 मेन द्रव्य निकले थे, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। फिर हमने इन्वोक किया नया कॉन्सेप्ट कि जो कार्य एक एक द्रव्य में होता हुआ दिखता है, उस द्रव्य का
जो जो कार्य द्रव्य में हो रहा है उसका कर्ता वो द्रव्य स्वयं है। ठीक है, अब इसको दो हिसाब से समझते हैं कि जीव द्रव्य का कार्य जीव द्रव्य स्वयं करता है, पुद्गल द्रव्य का कार्य पुद्गल द्रव्य स्वयं करता है। यहां तक ठीक है, यहां तक ओके है कि एक द्रव्य दूसरे का कार्य नहीं करता, ये बात डाइजेस्ट हो रही है। जीव द्रव्य का कार्य वो पर्टिकुलर जीव द्रव्य स्वयं करता है। आप भी जीव द्रव्य हो, मैं भी जीव द्रव्य हूं। ऐसा इंटरचेंज नहीं है कि आप जीव द्रव्य का काम मैं कर दूं और मेरा जीव द्रव्य का काम आप कर लो। यूनिक टू एवरी जीव द्रव्य। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक जीव द्रव्य अपना काम स्वयं करता है। ऐसे प्रत्येक पुद्गल द्रव्य अपना काम वही पर्टिकुलर पुद्गल द्रव्य करता है, उसका कोई और सेकंड पुद्गल द्रव्य नहीं, क्योंकि पुद्गल द्रव्य तो अनंत है। जैसे जीव अनंत है ऐसे पुद्गल द्रव्य भी अनंत है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक एक द्रव्य अपना काम खुद से करता है बिना किसी की हेल्प लिए। इसका क्या मतलब कि जीव द्रव्य का कार्य पुद्गल नहीं करता, पुद्गल द्रव्य का कार्य जीव द्रव्य नहीं करता। ये उसी लॉजिक सीक्वेंस में बैठ रहे हैं कि एक द्रव्य का कार्य दूसरा द्रव्य नहीं करता। दो इंपॉर्टेंट द्रव्य जीव और पुद्गल, जीव का कार्य जीव करता है, पुद्गल का कार्य पुद्गल करता है। जीव पुद्गल का कार्य नहीं करता, पुद्गल जीव का कार्य नहीं करता, और प्रत्येक द्रव्य का कार्य इसलिए अपने स्वयं से होता है। यहां तक क्रोनोलॉजी ठीक है, या इसमें अभी हमको कहीं पे हल्का सा भी अंदर नहीं जा रहा? एक बार गो थ्रू करो आप, बिकॉज ये जो चीजें है ना, ये सिर्फ स्टेटमेंट्स लगती हैं पढ़ने में। आप पढ़ोगे तो ये जस्ट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, लेकिन जब इनका डीप डाउन मीनिंग इम्प्लीमेंटेशन में आता है और उसको एक्चुअल यूसेज में आता है इन डे टू डे लाइफ, वी टेंड टू फॉरगेट, वी ऑलवेज फॉरगेट। एंड इन ऑर्डर टू स्टार्ट दैट रिमेम्बरेंस, जिसको जागृति कहते हैं, उसके लिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके पीछे लॉजिक क्लियर होना चाहिए, उसके पीछे जितनी थ्योरी है, और फिर वो एप्लीकेशन में आएगी। अगर थ्योरी में गलती रह जाएगी तो एप्लीकेशन ठीक नहीं होगा। इसलिए पहले हम थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब पूछो पूर्वी, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में? ठीक है, एक एक द्रव्य अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करने में पूरा सामर्थ्यवान है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, किसी की असिस्टेंस नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्वयं शक्ति है कार्य को कार्य रूप परिणमित करने की। ठीक है, उसमें अभी बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स अगर मैं अभी बोल दूंगी आप डर जाओगे। अपने षटकारक से होता है, अपने स्व चतुष्टय में रहता है। आई डोंट वांट टू यूज दोज वर्ड्स, बट इन अ सिंपल कॉमन मैन्स लैंग्वेज, सो टू से, एक एक द्रव्य अपना कार्य करने में समर्थ है, सक्षम है, क्योंकि नेचर किसी को भी एक दूसरे के अधीन होने का आदेश नहीं देती। तो ये कुदरत का ही ऐसा बनाया हुआ एक नियम है कि एक एक जीव अपने स्वतंत्र रूप से परिणमित होने की शक्ति रखे, और उसको जानकर, अपनी शक्ति को पहचान कर वो उसको एग्जीक्यूट होती है, पर उसको पता नहीं चलता कि ये हो ही रही है। वो सोचता है कि मैं करता हूँ। ये जो अकर्ता है ना, अकर्ता, तो अब ये एक एक करके वी विल गो इन लेवल्स, विल गो इन स्टेप्स। हाँ जी, बताओ पूर्वी। फिर से करूं अनम्यूट? एक मिनट। हम्म, या मैम, मेरा एक डाउट है। बताओ। अ, मैम, ऐसा होता है कि समझ आ रहा है, बट फिर कहीं एक जगह फिर वापस होल्ड हो जाता है, फिर वैसे बैक मतलब चले जाता है। ऐसे क्यों? जैसे मेरे को एक थॉट आया हम्म, कि बॉडी पुद्गल है, आपने समझाया था लास्ट क्लास, जो आपने दो फिगर्स दिखाए थे एंड राइट, तो ये सारे सेंस ऑर्गन्स भी उस पुद्गल के पार्ट है। वेरी नाइस, एग्जैक्टली। तो फिर बट मैम, अगर ये सेंस ऑर्गन्स ही पुद्गल के पार्ट है, तो फिर बट ये सेंस ऑर्गन्स हैं और हमारा आत्मा है, तब हम काम कर पा रहे हैं। और अगर हम दोनों डिफरेंट है, बट हम वैसा नहीं, मतलब अभी तक क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। तो मतलब अगर सेंस ऑर्गन्स नहीं होंगे तो फिर ऐसे लगता है तो फिर काम भी नहीं कर पाएंगे, अगर आईज नहीं हुए तो फिर देख नहीं पाऊंगी। और फिर वेरी, ये भी वेरी लगता है वेरी कि वैलिड। हाँ, कंटिन्यू ऑन, बोलो बोलो। ब्रेन है, अगर ब्रेन नहीं होता तो हम कैसे सोचते, कैसे हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाते राइट रॉन्ग, या कैसे समझ पाते हैं? तो ये सब कैसे लग सब थोड़ा
सबको कैसे इंटीग्रेट करें in this हाँ, theory yes, relate करते which we are discussing. I got your point, and these are very very valid points which will come to anyone's mind who is going to get initiated with all this अध्यात्म. क्योंकि अभी तक का हमारा यही है, जो आपने सेंसेस बोले, जो हमारी इंद्रियां हैं, आंखों से हमें दिखाई देता है, नाक से हम सूंघते हैं, मुंह से हम ये बोलते हैं, वाणी है, कान है, तो ये सब सेंसरी ऑर्गन्स की हमें प्रैक्टिस है. और इनसे जो जानना होता है, हम कहते हैं इन्हीं से जानना होता है, क्योंकि अभी तक का हमें इसी का एक्सपीरियंस है. लेकिन अब एक स्टेप हम इसको ऊपर ले गए कि इनसे जानना होता ही नहीं है, बिकॉज जब डेड बॉडी पड़ी होती है, उसमें वो सारे सेंसरी ऑर्गन्स, व्हाट यू आर सेइंग, उसमें अंदर हार्ट भी पड़ा है, अभी लिवर भी है, सब कुछ है, आंखें, नाक, सब कुछ, सारे ऑर्गन्स और सेंसरी ऑर्गन सब कुछ है. लेकिन उसमें वो काम होना बंद हो गया जो पहले हो रहा था, जानने का. तो चाहे वो जानना देखने की फॉर्म में है, चाहे वो जानना सुनने की फॉर्म में है, चाहे वो जानना टच करके, स्पर्श के फॉर्म में है, वो सब जानना कैसे खत्म हो गया, जबकि ऑर्गन्स तो वही इन पोजिशन, इन प्लेस, बॉडी के अंदर पड़ी हुई हैं. उससे हैं। सबसे पहला आपको वहां से एक रैशनल मिलता है ये सोचने का कि इसका मतलब पहले भी जो काम हो रहा था वो उनके थ्रू होता नहीं था, लेकिन मुझे लगता था. तो वो हम वहां से डेराइव करते हैं, उस लॉजिक से डेराइव करते हैं. ठीक है, उसको सारे वो द्रव्य, वो सारा का सारा वो पुद्गल द्रव्य है, उनका एक कंसोर्शियम है. ये आंख बहुत सारे पुद्गल परमाणुओं से मिलके बना हुआ एक आइटम हो गई आंख, ऐसे ही आइटम हो गए कान. तो ये सब पुद्गल ही हैं, और पुद्गल में जानने की शक्ति 100% नहीं है. तो वो पढ़े तो जरूर है. तो अभी हम वी जस्ट स्टार्टेड, जब इसमें निमित्त की अपेक्षा लगाते हैं ना, एक वर्ड आएगा इसमें, निमित्त, कि वो निमित्त है. निमित्त तो जरूर है, लेकिन निमित्त वही होता है जहां जो काम नहीं करता, वो काम करने में सिर्फ उसकी प्रेजेंस होती है, उसको अच्छा। निमित्त कहते हैं बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन. ठीक है, तो ऐसे ही जो काम हो रहा है जानने का, वो तो आत्मा नहीं होता है, लेकिन वहां पे कान की है. क्योंकि तभी आप बोलो एक इंद्री को क्यों क्यों नहीं सुनाई देता, उसके पास कान नहीं है इसलिए नहीं होता. आप उस लॉजिक से आप मेरे को बोलोगे, ये तर्क ये सब चलते हैं. और जैन धर्म या ये अध्यात्म उन सब तर्कों का लॉजिक से एनालिसिस करके आपको एक रीजन देता है, क्योंकि बिना रीजन के कोई भी जीव बिलीव नहीं करेगा, पॉइंट ब्लैंक. अंधविश्वास बिल्कुल नहीं करना. लॉजिक से जो चीज अंदर डेवलप होगी, उसी उसी को आप सर्टिफाई कर पाओगे, उसी पे आप सिग्नेचर करोगे, उसी पे आप श्रद्धा करोगे. अदरवाइज आप करोगे ही नहीं कभी भी. So everything is logic based, and that is the beauty of Jainism. Nothing comes from nowhere. Everything is built up piece by piece. And if you correlate, analyze, assemble everything, they all come down and take you to the same thing. कि यही बात है. So all your questions are very valid. For the time being, to answer, I've said कि जो डेड बॉडी है उसमें वो सारी इंद्रियां पड़ी हैं, वो सब सेंसरी ऑर्गन्स जो विजिबल थी, रूपी थी, वो सब पड़ी हैं, लेकिन काम वहां पे नहीं हो रहा, क्योंकि काम जहां होता था वो जीव वहां से निकल गया है. इसका मतलब पहले भी जो काम होता हुआ दिखता था लिविंग बॉडी के अंदर, वो भी लिविंग बॉडी के इंद्रियां नहीं कर रही थी, वो भी बैक एंड पे, बिहाइंड द सीन्स, जो मैंने लास्ट टाइम कहा था, वो ज्ञान आत्मा का ही काम चल रहा था, लेकिन निमित्त वहां पे पड़े हुए दिखते थे. If that Yes. answers for the time being, some logic. We can go very deep, extensively deep inside it, but at an upper level, this is the kind of explanation one could think of to understand कि काम वहां से नहीं होता है. क्योंकि सबसे बड़ा है कि काम, हम अभी अकर्ता तभी सिद्ध होगा ना कि कर्ता कौन है फिर. सो वेरी वैलिड. तो आगे चले. Yes. ग्रेट. डिम्पल मैम, आपका कोई अभी तक क्वेश्चन? ओके, ऑल सॉर्टेड. ठीक है. सो now your favorite picture from the last time which bothered you a lot. ठीक है, ये एक बॉडी है. ठीक है, ये एक बॉडी है, एंड ये बॉडी है, शरीर है, ये हमें दिखता है, ये रूपी है, इसको हम पुद्गल द्रव्य कह रहे हैं. है इसमें अनंत पुद्गल, अनंत पुद्गलों का स्कंद है. इसको एक पुद्गल मत मान लेना, इसमें अनंत पुद्गल है. ठीक है, अनंत पुद्गल का कंसोर्शियम मिलके ये एक, हम इसको काउंट ऐसे कर रहे हैं, बिकॉज ऐसे गिनने बैठेंगे तो मिलियंस एक्सपोनेंशियल में काउंट चला जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. तो हम कहते हैं ये पुद्गल द्रव्य है. ठीक है, तो ये शरीर हो गया. अब इस शरीर के अंदर जो फिर हमने सेपरेशन किया था, जो संधि विच्छेद किया था, दिखने वाला वो शरीर है जो रूपी है, लेकिन उसी क्षेत्रों पे, क्योंकि वहीं पर आत्मा है जहाँ पे शरीर है, तो उसी के
पीछे कहीं पे वो अरूपी तत्व आत्मा भी है। अब दिखता सिर्फ शरीर है, तो आपका जो क्वेश्चन आया कि कान से सुनाई देता है और आंख से दिखाई देता है, लेकिन मैंने बोला जब ये निकल जाती है आत्मा उसमें से, तब तो आंख और कान वो पड़ी है बॉडी में, लेकिन फिर वो जानना कहाँ चला गया, क्योंकि पहले भी वो बिहाइंड द सीन जानना हो रहा था, वो उस बॉडी में जानना तब भी नहीं हो रहा था। यहाँ तक क्लियर है? हम स्टेप बाय, बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग. इट इज नॉट अ सिंपल, वी आर ट्राइंग टू सिंप्लीफाई इट एज मच एज वी कैन, बट दिस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, बिकॉज वी हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट एंड वी डोंट नो हाउ द लॉजिक बिल्ड्स अप. ठीक है? तो इसके अंदर एक आत्मा हो गई जो जीव द्रव्य है, और शरीर है जो उद्गल द्रव्य. तो अब ये दो द्रव्य तो भिन्न हो गए, यहां तक ठीक है, ये दो भिन्न द्रव्य हैं. अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि जो उद्गल द्रव्य है वो तो जड़ है. जड़ मतलब जिसमें जानने की शक्ति नहीं है, अचेतन, उसको जड़ बोलते हैं. ये सब रिकैप इसीलिए करी हूं सो दैट वी गो डीपर इन द कॉन्सेप्ट. ठीक है? ये ऊपर ऊपर से करके एक बार सुन के ये नहीं जाएगा अंदर, दैट्स फॉर श्योर. तो ये जो पुद्गल द्रव्य है, अब इसमें हमने कहा था द्रव्य क्या होता है, इन्वोक करेंगे डेफिनेशन, जो अनंत गुणों का एक घन पिंड, वो द्रव्य समूह, जो हमने ओरिजिनल डेफिनेशन क्रिएट की थी. तो अब उसमें पुद्गल में किस टाइप के गुण होते हैं? स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है. ठीक है? तो इसका मतलब जो पूरा पुद्गल है, जिसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ गुण, वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो काम होता है वो पुद्गल द्रव्य का काम है ना. दो दो पर्सपेक्टिव्स चलेंगे इसके अंदर. दिस दिस हैज टू बी वेरी क्लियर, अदरवाइज सब मिक्सअप होके कंफ्यूज हो जाओगे. पूरा जो पुद्गल द्रव्य है वो द्रव्य है, पूरा, पूरी वस्तु वो द्रव्य है. उस पूरे द्रव्य में अनंत गुण है, और अनंत गुण अपने अपने में अपना अपना काम करते हैं. ये सब हमने पहले डिस्कस किया था कि एक एक गुण की भी अपनी सत्ता है. ठीक है? तो स्पर्श गुण का जो काम है वो स्पर्श गुण करेगा. रस का जो काम है, जो कार्य होगा, वो रस गुण की पर्याय का कार्य रस गुण उसका का आश्रय लेके होगा. आप समझ रहे हो कि जो रस की पर्याय मतलब आम अभी खट्टा है, अभी दो एक घंटे एक दिन रखा आम मीठा हो गया, फिर 2 दिन और रखा आम का रस में कड़वा आ गया. तो वो जो चेंज आया, वो कौन से गुण के अंदर चेंज आया? वो रस गुण के अंदर चेंज आया. वो जो रस गुण के अंदर चेंज आया, उसको गंध, वर्ण, स्पर्श की कोई अपेक्षा नहीं. वो एक गुण का परिणमन है. ऐसे ही जब वो खट्टा था वो हरे रंग का था, वर्ण उसका हरा था. एक दिन बाद वो पीला हो गया, तो उसका वर्ण जो है चेंज हो गया. और फिर 2 दिन के बाद जब वो खराब उसमें टेस्ट आ रहा था रस, उस टाइम वो काला हो गया. ठीक है? तो ये वर्ण गुण का. तो एक एक गुण की जो पर्याय का काम हो रहा है वो अपने अपने में होता है, लेकिन जिस टाइम वो हरा था उसी टाइम वो खट्टा भी लगा आपको, जिस टाइम वो पीला था उस टाइम मीठा भी लगा, एंड सो ऑन. तो कहने का मतलब है कि वो जो गुण है, वो गुण का स्वभाव, वो गुण का कार्य, गुण अपने स्वभाव रूपी परिणमन चलेगा उसमें. जो रस गुण है जिसमें खट्टा मीठा कड़वा है, उसके अंदर काम नहीं हो रहा हरा पीला होने का, काला. उसमें काम खट्टे मीठे का ही चल रहा है. ऐसी वर्ण में काम हरे पीले का ही चल रहा है. ऐसे गंध में काम सुगंध दुर्गंध का चल रहा है. एक गुण का काम दूसरे गुण में नहीं होता, लेकिन क्योंकि वस्तु जो पूरी है, जो पूरी पुद्गल है, वो एक गुण से बनी हुई नहीं है, अनंत गुणों का पिंड है, तो इसलिए कहते हैं कि वो सारा काम पुद्गल में चल रहा है. यहाँ तक अभी बताओ, इसमें डाउट है? क्योंकि बहुत सारे है ना, एक नहीं है. पुद्गल पूरा द्रव्य हमने एक ब्रॉड कैटेगरी में डाल दिया, लेकिन उस पुद्गल के अंदर भी जो इंडिविजुअल गुण है, वो उसके कंपोनेंट है, उन सब में इंडिपेंडेंट एक्टिविटी चल रही है. और वो जो उसके अंदर कैपेबिलिटी है, उसी के हिसाब से उसकी एक्टिविटी होगी. जब रस गुण के अंदर कैपेबिलिटी है चेंज होने की टेस्ट के रूप में, तो वही कैपेबिलिटी है उसकी, वो कलर नहीं चेंज कर सकती. और जो वर्ण गुण की कैपेबिलिटी है, वो कैसे ट्रांसफॉर्म होने की है, हरे से से पीला से काला, तो उसकी वही प्रॉपर्टी, वही टेंडेंसी रहेगी. वो रस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती. तो ये इंडिपेंडेंट जो कार्य हो रहा है, क्योंकि हम कार्य समझ रहे हैं कि कार्य कैसे होता है वस्तु के अंदर. कुछ भी यहाँ तक डाइजेस्ट हुआ अभी, या फिर से यू नीड थिंकिंग टाइम? No, I'll go slow because I don't want to rush it, because these are all, concepts which take time to understand, absorb. टाइम लगेगा इसको, कोई जल्दबाजी हमें करनी नहीं है. हम जो समझ रहे हैं हमें उसको अच्छी तरह समझना है. ठीक है? आपको जहां पे लगे यू कैन स्टॉप मी. सो
यहां तक क्लियर हो गया कि पुद्गल पूरा, जो पुद्गल जो पूरी वस्तु हम कहते हैं, और वस्तु किससे बनी है? गुणों का घन पिंड है, वो पिंड है पूरा। और गुण कैसे? एक एक इंडिपेंडेंट। और कैसा इंडिपेंडेंट? कि उसका एक एक गुण का काम का परिणमन, जो परिणमन वर्ड हमने यूज किया था, जो पर्याय में होता है, वो उस गुण की चेंज होती हुई अवस्थाएं हैं, जो परिणमन। कभी हरा था, कभी पीला हो गया, तो पहली पर्याय थी हरी, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। दूसरी पर्याय थी येलो। तीसरी पर्याय हुई काली। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्स एक्सिस पे टाइम स्केल रखें, तो जो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आया, जो चेंज आया, वो उसका परिणमन हुआ। उसका कर्ता कौन है? उसका कर्ता आप बताओ, आत्मा है? ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ठीक है, अब वो तो आम का एग्जाम्पल लिया, अब ऐसे ही पूरी बॉडी है। ठीक है, अब ये बॉडी के अंदर भी परमाणु यही सारे पड़े हुए ना, पुद्गल, स्पर्श, रस, गंध। अब जो बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं कि बॉडी सफेद है आज, अब बॉडी काली हो गई धूप में गए तो। ठीक है, अब पहले गोरा था फिर काला हो गया, ये कौन से गुण का परिणमन हुआ बॉडी के? पुद्गल के वर्ण गुण का, कलर का हुआ ना। वर्ण मतलब कलर, कलर चेंज हुआ। अब ये जो बॉडी का कलर चेंज हुआ, इसको करने में आत्मा का क्या हाथ था? कोई हाथ नहीं था। यहां तक ठीक है, कोई हाथ नहीं था। तो ऐसे ही अब ये यहां तक आप मान रहे हो कि जब कलर चेंज हो रहा है तो उसमें आत्मा कुछ नहीं कर रहा, आपने दोनों को अब सेपरेट देखा ना। लेकिन अभी क्या आपको बोला, आप बहुत गोरे लग रहे हो, उस टाइम क्या भाव आता है कि मैं ही गोरा? मैं मतलब आत्मा, आपने अपने आप को आत्मा माना नहीं और शरीर मान लिया। अब उसको देखना जो हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिकली देखा था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि हमने दोनों को मिक्स कर दिया। वो वर्ण गुण गुण का परिणमन था कि आज ये गोरा और अब ये काला हो गया, वो वर्ण में चेंज आ रहा था, वो पुद्गल का परिणमन था। और जब आपको किसी ने बोला आप बहुत गोरे हो गए हो, खुश, वो बॉडी में चेंज आया है, वो आपकी आत्मा में क्या बढ़ा और क्या घटा? आत्मा में कौन सा गोरापन आया, कौन सा कालापन आया? आत्मा में तो वर्ण गुण है ही नहीं। बट द प्रॉब्लम इज, मैं अपने आप को आत्मा मानता कहाँ पे हूँ? अगर मैं आत्मा मानता होता तो मैं इमीडिएटली सोच लेता ये मेरी बात नहीं हो रही। आर यू गेटिंग दैट? ये तो अब क्या हुआ कि जो जो चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं, उस सबका कर्ता और उस सबका भोक्ता दोनों साथ में पैरेलल चलते हैं। जब आपका गोरे से काला हुआ या काले से गोरा हुआ, किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया बहुत गोरे हो गए हो, तो इमीडिएटली वो जो आत्मा में उत्पन्न हुआ कि मुझे बोला मैं गोरा हो गया, मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिला है, तो आत्मा उसका भोक्ता भी बन गया ना, खुश हो गया वो। ठीक है, बट क्या वो उसका कर्ता था? वो काले से गोरे होने में आत्मा के उस वो जो वर्ण गुण का परिणमन हो रहा था बॉडी में, उसका कर्ता आत्मा था? था कि नहीं था? नहीं था। अभी हमने देखा कि वो तो पुद्गल का परिणमन है, वो कर्ता भी नहीं था। और जो हुआ, लेकिन वो उसने अपने आप को कर्ता भी माना कि मैंने किया, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बॉडी मान के बैठा है, और इसलिए भोक्ता भी मान लिया कि मैं खुश हो गया, मैं गोरा हो गया, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। अब वो बॉडी की बात हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को बॉडी ही मान रखा है। इसको कहते हैं, ये सारी जो गड़बड़ चलती है, ये दर्शन गुण जो आत्मा का है, जो श्रद्धा है, जो मिथ्या दर्शन, जो मिथ्या दर्शन है, वो क्या है कि मिथ्या श्रद्धा। एकत्व वो किसमें कर रही है कि मैं आत्मा हूं, वो तो भूल जाती है, और वो एकत्व करती है बॉडी में। इसलिए बॉडी का जो बॉडी के साथ ट्रीटमेंट होता है, जो बॉडी को कॉम्प्लीमेंट मिलता है, जो बॉडी की क्रिया होती है, उस सब की ओनरशिप वो आत्मा, ये दर्शन मोह के कारण वो खुद लेके बैठ जाती है। अब ये कॉम्प्लेक्स होने वाला है, इसलिए हाँ, पूर्वी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है अभी। यहाँ तक आ रहा है? हम्म। तो काम पूरा पुद्गल में हो रहा है। हाँ, पुद्गल के परमाणु काले से गोरे हुए, पुद्गल को सजाया, पुद्गल सुंदर बना, लेकिन वो ओनरशिप, वो कर्ता और भोक्ता भी वो आत्मा बन के बैठा रहता है, क्योंकि वो आत्मा अपने आप को आत्मा नहीं मानता। क्योंकि जो जो मिथ्या दर्शन जिसको कहते हैं दर्शन गुण, वो मिथ्या दर्शन, वो मोह का भाव, वो जो दर्शन मोहनीय, इसको दर्शन मोह कहते हैं, वो जो मोह का भाव इस आत्मा के अंदर पड़ा हुआ है कि वो शरीर को अपना मान के बैठा हुआ है। अब मैं शरीर की साइड से बात करती हूँ। ठीक है, शरीर के अंदर तो दर्शन मोह, दर्शन गुण है ही नहीं, तो शरीर को कोई लेना देना नहीं है कि आत्मा उसको अपना मानती है नहीं मानती है, क्योंकि ना तो उसमें ज्ञान है ये जानने का,
और ना ही उसमें एकत्व करने वाला भी ऐसा कोई गुण है, दोनों बिल्कुल सेपरेट है। इसलिए गलती सिर्फ और सिर्फ आत्मा में है, गलती हो रही है जो जीव में गलती हो रही है, इसके कारण सारा प्रॉब्लम एरिया यहाँ पे दर्शन गुण में है, क्योंकि वो मोह कर लेता है उस शरीर के साथ जिसके साथ वो बहुत प्रॉक्सिमिटी में रहता है, एक ही क्षेत्र में दोनों इकट्ठे होके रहते हैं, तो उसको ये दिखता नहीं है अरूपी आत्मा, और वो शरीर की सारी क्रियाओं का कर्ता खुद होके बैठ जाता है और उसका भोगता भी। इसीलिए किसी ने मुझे बुरा बोला तो आत्मा को बुरा लग जाता है, बोला शरीर को, पुद्गल परमाणु जो हमने लास्ट है उसको बुरा लग जाता है। जो कुछ शरीर के साथ ट्रीटमेंट होता है उसका पूरा कर्तृत्व और भोक्तृत्व जो है वो आत्मा लेके बैठ जाता है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम, पहले तो ये प्रॉब्लम समझ में आएगी हो क्या है, क्योंकि हम भेद करके, यही भेद ज्ञान का फर्स्ट स्टेप है, टू डिफरेंशिएट बिटवीन दैट देयर आर टू सेपरेट एंटिटीज। एक आत्मा जिसका काम जानना देखना है, ठीक है, वो अपने अनंत गुणों को लेकर बैठा है, ज्ञान दर्शन चारित्र सुख और वीर्य, ये मेन हाईलाइट करें। ऐसे तो अनंत गुण है जिसके नाम भी हमें नहीं पता, बट दीज आर द मेजर वंस। और उन मेजर में से भी ज्ञान ऐसा है विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट वन, विच इज नोटिसेबल, जो जानने में आता है, जो पता चलता है कि जानना हो रहा है तो मैं हूं, मेरा अस्तित्व ज्ञान से पकड़ में आता है। क्योंकि जानना हो रहा है इसका मतलब मैं अभी, मुझे पता चल रहा है मैं जिंदा हूं, क्योंकि ज्ञान है। जिस टाइम जानना बंद, वो ज्ञान जब नहीं होगा यहाँ से, तो वो ज्ञान होना था, फिर उस टाइम वो जड़ बन जाएगा, फिर सिर्फ बॉडी रह जाएगी, सेकंड एलिमेंट उसमें से निकल गया। ठीक है, तो अभी हम यहाँ तक आए। अभी इसको, क्योंकि ये इजी नहीं है, ये इजी, मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ इसके लिए बहुत आपको कॉन्सेंट्रेशन से इसको समझना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन करी पुद्गल और जीव के बीच में, हमने गलती आइडेंटिफाई करी कि जो जीव है वो पुद्गल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होने की वजह से जो काम पुद्गल में होता है वो सारा का सारा जीव अपने ऊपर ओनरशिप लेके बैठ जाता है और उसका कर्ता बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है, अपनी आत्मा का उसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसने अपने आप को देखा नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मैं सिर्फ जानने वाली एक ऐसी अरूपी वस्तु हूं, और उसको जो दिखता है वो मान के बैठा हुआ है। यहां तक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमने लास्ट टाइम किया था, अब मैं इसको और डिटेल में आपसे पूछती हूँ। आपने बोला था मैं रोटी बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं के अंदर अब जो मैं है ये और रोटी है, तो रोटी क्या है, पुद्गल है कि जीव है? पुद्गल। पुद्गल। यहाँ तक बिल्कुल इजी, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, बहुत इजी से आपको ये समझ में आएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आए, इट इज जस्ट अ लॉजिक बिल्डिंग, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। इफ योर एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटीज आर फाइन, आई थिंक देयर इज नो वे यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट, बट मैं थोड़ा सा इसलिए बोलूँ सो दैट यू आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट। सो मैं रोटी बनाता हूँ, सो रोटी पुद्गल है, ठीक है। अभी हमने बोला कि एक एक पुद्गल द्रव्य अपना कार्य करने में स्वयं समर्थ है। तो जो रोटी बनी आटे से, आटे पहला सूखा था, पानी डाला, गूंदा और रोटी बन गई। तो वो जो रोटी बनी, वो रोटी का बनने का पूरा क्रेडिट किसको जाता है, किसने बनाई वो रोटी, कि वो रोटी अपनी शक्ति से बनी, क्योंकि वो पुद्गल स्वतंत्र परिणमित हुई है आटे से रोटी रूप। नंबर वन। फिर मैं कौन है? अब मैं वो आत्मा, और उस आत्मा के साथ ये शरीर, ठीक है। तो शरीर क्या कर रहा था उस टाइम? शरीर आटे में पानी डाल रहा था, उसको गूंद रहा था, उसको बेल रहा था, उसको सेक रहा था, ये सब प्रोसेस चल रहा है। ये क्या, ये परिणमन कहाँ हो रहा है? ये बॉडी में हो रहा है। तो बॉडी के ये जो हाथ हैं, ये जो बॉडी, ये सब क्रियावती शक्ति, हमने बोला था उसमें क्रियावती शक्ति है, वो अपनी क्रियावती शक्ति से हाथ हिलेंगे बॉडी के, अपनी क्रियावती शक्ति से आटा गूंदने का, बेलन चलाने का, वो सब काम होगा। तो वो काम कहाँ हो रहा है? वो ये पुद्गल के परमाणुओं में हो रहा है। आटे के परमाणु में क्या परिणमन हो रहा है कि वो पहले फ्लावर था और अब वो गूंदा आपने, और अब वो बन गया, और उसके बाद आप उसको बेल रहे हो, उसमें अपना परिणमन चल रहा है, बॉडी में अपना परिणमन चल रहा है। और बिहाइंड कौन बैठा है? मैं आत्मा, जो इस सब क्रिया को जान रहा है, और वो जानने का काम उस आत्मा में चल रहा है। यहाँ तक अभी डाइजेस्ट हुआ? हम्म। तो अब हमने तीन कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। मैं के अंदर एक्चुअल मैं कौन? आत्मा। एक्चुअल मैं आत्मा, ठीक है। तनिषा आपका क्वेश्चन लेते हैं।
आत्मा जो शरीर को अपना मान के बैठा है, तो वो शरीर का काम शरीर कर रहा है। रोटी पुद्गल, वो अपने शक्ति से परिणमित हो रही है। तो ये तीनों अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन मैं, क्योंकि मेरी श्रद्धा झूठी है, वो उस शरीर के काम को कहती है मैंने किया, मैंने रोटी बनाई, बहुत अच्छी बनाई। अब आप देखो प्रॉब्लम। तो ये दर्शन मोह जो आया ना, ये दर्शन मोह, ये दर्शन मोह एकत्व करके बैठा है शरीर में। इसलिए जो शरीर के हाथ चल रहे हैं रोटी बनाने में, वो कहता है मैंने किया। ये दर्शन मोह। अगर आपको बोल दिया रोटी अच्छी बनी है, हाँ, किसी ने तारीफ कर दी, तो यहाँ चारित्र में राग, ओ मेरी तारीफ हो गई। ये दूसरा दोष, चारित्र में राग खड़ा होगा। और किसी ने बोला बिल्कुल बेकार रोटी है, ये चारित्र में द्वेष, चारित्र की पर्याय में द्वेष, मेरी मेरी बेइज्जती कर दी। तो ये सब ऐसे क्रोनोलॉजी में, ये ऐसे अंदर काम होता है आत्मा के। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये सम्यक नहीं है, ये ज्ञान अज्ञान है। क्योंकि इस ज्ञान को पता नहीं कि मैं आत्मा हूं जो ये रोटी बना ही नहीं रहा। अब आप उसको अच्छी बोलो, बुरी बोलो, आई एम नॉट द ओनर ऑफ दैट बिकॉज आई डेंट डू इट। ऐसे वो कर्ता भाव खत्म होगा। कि पहले मेरा ज्ञान, जब ये ज्ञान ही बताएगा कि मैं आत्मा हूं, वो ज्ञान सम्यक होता है। दर्शन जो मिथ्यात्व था, जो सब गड़बड़ कर रहा था, जो आत्मा को, जो शरीर को आत्मा मान के बैठा था, उसमें करेक्शन आती है कि मैं तो आत्मा हूं। तो जब उसको अपनी गलती पता चलती है कि मैं तो आत्मा हूं, तो उस टाइम ज्ञान जो है वो अज्ञान से सम्यक ज्ञान बन जाता है। और फिर चारित्र में भी जो प्रॉब्लम आई थी राग द्वेष की, वो नहीं आएगी, क्योंकि उसको पता है इसका तो कर्ता मैं हूं ही नहीं। तो एक करेक्शन से आप देखो सब गुणों में कैसे ऑटोमेटिक परिणामों में, परिणमन में करेक्शन आता है। ये ऑटो प्रोसेस चलता है। तो एक करेक्शन से सब करेक्शन हो जाती है, और एक गलती से टोटल कॉन्सिक्वेंस चार गति का परिभ्रमण। तो यहाँ पे ये जो कर्ता, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं जानना हमें, वो इंपॉर्टेंट चीज जाननी है जहां पे मेरी गलती है। उस पे अगर करेक्शन हो गई, तो हमको सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो आइडेंटिफाई होकर सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो हमें ये सिर्फ प्रयोजनभूत बात जो मेरे काम की है, जो मेरे को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, जिसकी वजह से मैं भटका हूं, हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, तनिषा बताओ, कोई क्वेश्चन था आपका? बट मैम आप जैसे बोल रहे हो हाँ कि जी। रोटी हम नहीं बना रहे हैं, वो पुद्गल खुद कर रहा है, हम सिर्फ जानने की शक्ति है। बट अगर हम वो जाने ना, अगर वो हमारे में आत्मा ही नहीं होगी, तो वो रोटी कैसे बनेगी? वो पुद्गल खुद तो नहीं बनाएगा, अगर हम जानेंगे तो ही बनेगी। अच्छा ठीक है, आप नहीं, आप इसको डी लिंक कर दो, इनको डीकपल करो। रोटी जो बन रही है वो अलग पुद्गल परमाणु, उसका कर्ता कौन? वो पुद्गल परमाणु स्वयं। क्योंकि हमारी सबसे पहली डेफिनेशन यही थी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। पता हमने नहीं ये है। बोल दिया। रोटी के परमाणु वो अलग द्रव्य है, पुद्गल, ठीक है। तो उसका कर्ता शरीर के परमाणु जो दूसरा पुद्गल द्रव्य है, वो भी नहीं है। और आत्मा जो जीव द्रव्य है, वो भी उसके लिए पर द्रव्य है, वो भी नहीं है। तो फिर रोटी कौन बना रहा है? पर मैं तो लग रहा है कि मैं ही बना रहा हूँ, पूरी एनर्जी एफर्ट तो हाथों की चल रही है। तो आप तो बट बिल्कुल इलॉजिकल स्टेटमेंट ये कह रहे हो ना। यही है ना? हाँ बोलो बोलो बोलो। बट कोई प्रोसेस कुछ करेंगे, क्योंकि आटा अपने आप तो नहीं गूंदा जाएगा, अपने आप बेला नहीं जा सकता, अपने आप नहीं सीखेगा। तो एक पुद्गल दूसरे पुद्गल की मदद तो कर रहा है वो प्रोसेस में। बट आप कह रहे हो वो इंडिपेंडेंट है, तो वो हम कैसे अपने आप में लाएं? वेरी वैलिड क्वेश्चन। मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये सब कंफ्यूजन आएगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट इतनी खतरनाक स्टेटमेंट है। क्योंकि हम इसको दिखता है सामने कि भाई आटे में पानी तो मैंने डाला, ठीक है, और आप कह रहे हो कि आटा खुद रोटी रूप बन गया। तो आप ये कैसे कह रहे हो? बिल्कुल वैलिड है, इसमें कोई डाउट, कोई भी डाउट करेगा। बट इसमें होता क्या है कि उसमें निमित्त की अपेक्षा लगती है। कि अभी हमने वो कॉन्सेप्ट समझे नहीं है। जब हम निमित्त उपादान समझेंगे ना, वहां से उपादान पाए जहाँ कार्य हो रहा है। तो रोटी बनने का काम जो आटे में हो रहा है, वो आटे में रोटी रूप परिणमन हुआ है, ठीक है। उसके अंदर मेरे को जीव द्रव्य जो मैं हूं, मुझे भाव आया कि मैं रोटी बनाऊं, तो ये निमित्त। उसके बाद मैं खड़े हुई, मैंने आटा गूंदना शुरू किया शरीर के परमाणुओं ने, ठीक है, और बेलन घुमाया, वो शरीर के परमाणु उसमें निमित्त है। वो सब निमित्त ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं कि कार्य लगता है
कि वो उसने किया, लेकिन वो निमित्त होता है वहां पे। जैसे अभी बोला ना पूर्वी ने कि सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो कान है तो आंखें हैं तो सुनाई दे रहा है, आप कह रहे हो कि नहीं। ऐसे ही तो जो ये जान, क्योंकि आत्मा, अभी हमने इसमें क्या कहा था, एक द्रव्य दो कार्य नहीं करता। आत्मा अपना भी काम करे जानने का, और पुद्गल का भी काम करे रोटी बेलने का। ये आत्मा दो काम कैसे करे? अब मुझे इस बात का लॉजिक का इंटरप्रिटेशन दो। वही रीजन की वजह से क्वेश्चन आया था कि अगर आत्मा सिर्फ जानने का काम करती है तो फिर अगर पुद्गल अपने आप तो नहीं करेगा वो। होता क्या है कि एक एक पुद्गल अपनी एनर्जी लेकर बैठा है, उसके अंदर अपनी एनर्जी है कार्य रूप परिणमित होने की, लेकिन वो संबंध इतना क्लोज होता है कि मैंने हाथ घुमाया तो रोटी बनी। आप लास्ट क्लास में थे नहीं तनीषा, मुझे याद आ गया। हाँ, तो इसलिए इसलिए ये डाउट हुआ है। अब अगर लास्ट क्लास में होते तो ये 30% डाउट ठीक हो जाता आपका, क्योंकि हमने इसको लास्ट टाइम थोड़ा डिटेल में बात की थी। ठीक है, एक बार देख लेना यूट्यूब पे आप। हाँ, तो बट मैं स्टिल आई विल आंसर। हाँ उसका बोलो, लिंक यूट्यूब पे कहाँ पे मिलेगा? मैं आपको भेज दूंगी, मैं आपको उसी ग्रुप पे भेज दूंगी। ठीक है, तो इसके अंदर वही बात है कि वो सब होता एट अ टाइम है। वो एक ही टाइम के अंदर जीव के अंदर भाव भी आता है। ठीक है, वो जीव की पर्याय के अंदर भाव आ रहा है, और वो जान भी रहा है उस भाव को, और जो शरीर है वो उसी ऑर्डर में एक्शन भी कर रहा है कि मैं खड़ा हूं, मैं किचन में जाऊं, और वो आटे में पानी डालूं, और वो आटे की मैं रोटी, वो सब एकदम ऑर्डर में लगता है, ऐसे सीक्वेंस्ड लगता है, सीक्वेंस। तो उस सीक्वेंस की वजह से हमें ये भ्रम हो जाता है कि मैंने ही तो बनाई है, मैं नहीं जाता तो रोटी कैसे बनती? अपने आप थोड़ी ना रोटी के परमाणु आटा बना के और वो बेल बेल के वहां पे तवे पे रख के बन जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम, वही बात है कि जब हम द्रव्य की दृष्टि वहां पे रेफरेंस द्रव्य को रख के देखते हैं, तो ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। वहां से ये बात ओरिजिनेट होती है कि जहां कार्य हो रहा है, अगर आटे में कार्य हो रहा है तो उसका कर्ता वो आटे के परमाणु स्वयं है, उसका कर्ता जीव नहीं है, उसका कर्ता आपकी बॉडी नहीं है। जीव अपना काम करता है जानने का, बॉडी जो पुद्गल, वो अपना काम चलने का वो खुद कर रही है। आटा तीसरा पुद्गल, वो अपना खुद कर रहा है। लेकिन वो सब मिला जुला होने की वजह से ऐसा भ्रम हमें हो जाता है कि ये जो काम है ये करने वाला मैं हूं। मैं कौन? आत्मा। बिल्कुल वैलिड है ये डाउट्स, कोई इनवैलिड नहीं है, क्योंकि हमें यही प्रैक्टिस है, यही दिखता है। तो मैं कैसे मान लूं जो दिखता है वो झूठा है? लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो दिखता है वो सब झूठा है, और जो नहीं दिखता वो सच्चा है। तो इसलिए हमको वहां पे जाना है कि जो अरूपी है आत्मा, बट ये कॉन्सेप्ट, इट्स, ये झूठ नहीं है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता। एक एक द्रव्य अपनी शक्ति लेकर बैठा है कार्य रूप परिणमित होने के लिए, लेकिन इतना क्लोज संबंध होने के कारण हमें ऐसा लगता है कि एक ने दूसरे का कार्य किया। किया वो सिर्फ निमित्त की अपेक्षा से होता है कि उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस में वो कार्य होता है, लेकिन कार्य तो अपनी शक्ति से ही होता है। इसको बैठा लेना। ठीक है, और उसको जब अप्लाई करोगे तो आपको दिखना शुरू भी होगा। अभी तो ये थ्योरी चल रही है, पर इसको आप जरूर अप्लाई करना। बिना अप्लाई करे इसका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, पूर्वी यहां तक ओके? ओके, तो अभी हमने फिर एक एक, ये बहुत बहुत डिटेल्ड, और मतलब ये एक ऐसा सिद्धांत है, अगर ये आपका, मैंने लास्ट टाइम बोला क्लियर हो जाए, आपकी 50% प्रॉब्लम्स निकल जाए। अब इसको जहां लगाना चाहो हर जगह अप्लाई करना है इसको, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वो हमें लगता है, क्योंकि जब जब हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, वही बात है, फिर हम भोक्ता भी मानते हैं। कॉम्प्लीमेंट किया तो खुश हो गए, और नहीं कॉम्प्लीमेंट किया तो दुखी हो गए, क्योंकि मैं करता था ना। लेकिन जब ये सिद्धांत समझ आता है कि वो जो कार्य हुआ वो तो मेरे में हुआ ही नहीं, मेरा तो काम जानना हो रहा था उस टाइम, तो आप उस कार्य को करने जाते हो। क्रिया सब होती है, वही जो लास्ट टाइम बात की थी, लेकिन आप उस क्रिया में तन्मय नहीं हो जाते कि ये मैं कर रहा हूं, आप उससे डिटैच रहते हो। सब क्रिया होगी, लेकिन वो क्रिया का जो पूरा, जो आप उसमें मिल जाते हो ना, आत्मा को उसमें बेच देते हैं हम उस क्रिया के अंदर, वो नहीं होता। आप आत्मा अलग रहते हो, और वो क्रिया क्रिया में चलती रहती है। क्योंकि हमें ये कॉन्सेप्ट एक समझ में आया कि एक द्रव्य दूसरे का करता नहीं है। आई थिंक हम मूव करें और आगे। अभी हम सब रिकैप पे हैं, अभी तो रिकैप नहीं खत्म हुआ। ठीक है, बट कोई बात नहीं, आई विल गो स्लो बिकॉज ये एब्जॉर्ब होना चाहिए।
अब ऐसे ही, अब आज तनीषा आई है, तनीषा से पूछते हैं, तनीषा मैं धन कमाता हूँ, अब इसमें मुझे ये बताओ कि धन क्या है, कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य के पुद्गल द्रव्य, हिंट भी दे दिया, पुद्गल द्रव्य, ठीक है। तो अब जब धन कमाया, हाँ, आपकी जेब में 1000 रुपीज आ गए, आपने कमाए। अब वो धन जो मैंने कमाया, मैं, हाँ, अब वो धन तो पुद्गल है, अब वो अपनी शक्ति से आएगा या आप जीव उसको लाने में कोई हेल्प करता है? अपनी शक्ति से आएगा ना, ठीक है। आपका माइक फिर से अनम्यूट हो गया, रुको, ठीक है, आपका, आप कर लो अनम्यूट। तो धन अपनी शक्ति से आता है, ठीक है। Yes. तो अभी धन बैंक में पड़ा था या आपकी कंपनी में पड़ा था, आपको 1000 रुपीज मिल गए, तो उसमें क्रियावती शक्ति है ना, वहां से आपके पास, आपकी जेब में आने के लिए, आपके वॉलेट में आने के लिए, तो वो अपनी शक्ति से आया है। और मैं लाता हूं, तो मैं के अंदर कौन, बॉडी लेकर आई, क्योंकि हाथ ने उठाए पैसे, हाथ ने पकड़े पैसे। अब वो पुद्गल का परिणमन, बॉडी का, हाथ का, वो इंडिपेंडेंट, धन का आना वो उसका परिणमन, अपनी क्रियावती शक्ति, और मैं आत्मा उसके लाने को जान रहा हूं, वो मैं आत्मा। तो हमें आना कहाँ पे है, हर बार इसको ब्रेक करके अपने पे आना है कि मैं तो ज्ञायक ही हूँ, और वो सब कार्य जो होता है उसमें मेरा बिल्कुल भी कर्तृत्व नहीं है, क्योंकि ये टोटल पुद्गल का परिणमन है, और पुद्गल का काम आत्मा करने जाए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करता नहीं है। लेकिन कमाने तो मैं ही गया था, मैं नहीं कमाता तो मुझे कौन पैसे देता? ये सब क्वेश्चंस आएंगे कि वो सब कार्य तो होते हैं, लेकिन उसमें अपनी जो मान्यता पड़ी हुई है कि मैंने किया इसलिए हुआ, वो मान्यता की बात हो रही है कि बिलीफ सिस्टम में क्या पड़ा हुआ है। वो बिलीफ सिस्टम की करेक्शन है, जो श्रद्धा हमने बोली, जो दर्शन हमने बोला, प्रॉब्लम वहां पे है। कार्य सब होंगे, एनर्जी इनपुट सब जाएगा, लेकिन उसका कर्ता खुद को मानना वो छोड़ देना। यहां तक ठीक है? धीरे धीरे, हाँ। मैं शरीर को स्वस्थ रखता हूँ, मैं शरीर को स्वस्थ रखता हूँ। शरीर क्या है तनीषा? पुद्गल, पुद्गल, वेरी गुड। तो मैं कौन हूँ? ज्ञायक, आत्मा। वेरी नाइस, ठीक है। अगर मैं शरीर को स्वस्थ रखता तो फिर मैं बीमार क्यों होता हूँ? मेरी क्योंकि इंटेंशन होगी मैं कभी अपने आप को बीमार करने की? नहीं, पर बीमार तो होते हैं, बुखार हो जाता है, कभी खांसी हो जाती है, तो क्यों अस्वस्थता आती है? मैं तो रखता हूं ना, इसका मतलब क्या आत्मा हुआ? सिर्फ लॉजिक जानने का बताओ। काम करती है, आत्मा कुछ कर नहीं सकती है। पुद्गल डर अपना के डर के इंडिपेंडेंट है, मत वो कुछ बोलना, कर रही है, तो वो पुद्गल अपने आप से हो रहा है बीमार। ये सच्चा उसमें आंसर कुछ है ना? नहीं। हाँ, आपका खुद का सोचा हुआ है ना, मेरे से इन्फ्लुएंस होके मत देना आंसर, ठीक है। तो अगर शरीर को मैं स्वस्थ रख सकता, तो कौन जीव चाहेगा कि अस्वस्थता, शक्ति उसमें आए? पर वो जो आती है, वो उन परमाणुओं का स्वयं का परिणमन है। इसलिए ना मैं स्वस्थ रखता हूं और ना मैं अस्वस्थ करता हूं, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो सिर्फ उस स्वस्थ और अस्वस्थ को जानता हूं कि ऐसा चल रहा है। ऐसे एक एक के अंदर अपने ज्ञान स्वभाव की ओर जब मुख्यता करेंगे, दृष्टि करेंगे, पहचानेंगे, वस्तु को हमेशा उसके स्वभाव से देखना है कि उस वस्तु का स्वभाव क्या है। जब स्वभाव से देखेंगे तो ये जो मिक्सिंग कर देते हैं ना, जो गड़बड़ करते हैं, वो करनी उतनी उतनी छूटती जाएगी। मैं मोटा हो गया हूँ, पूर्वी ये तो हमने लास्ट टाइम किया था, ठीक है। अब वो परमाणु है सारे, अब वो ज्यादा आ गए, इकट्ठे हो गए, स्कंद बना के, कभी खिर गए। अब उसमें आत्मा ने क्या किया? आत्मा तो जान रहा है, सिर्फ ज्ञान मात्र वस्तु, मैं तो उनको जानता हूं कि ये ज्यादा हो गई, ये कम हो गई। उसमें लाने का कर्तृत्व और मैं छोड़ दूं, ऐसा कर्तृत्व, ऐसा आत्मा कर नहीं सकता। जब हमने कहा एक आत्मा एक परमाणु को हिला नहीं सकता, एक तिनके को हिला नहीं सकता, तो ये शरीर के इतने परमाणु आ गए यहाँ पे और मैं मोटा हो गया। इसमें सबसे बड़ी जो एनालिसिस करने वाली बात है ना, कि वो जो मैं है ना, उस मैं के अंदर वो श्रद्धा कितना झूठा काम करती है कि सारे शरीर के काम को वो कहती है आत्मा ने किया, क्योंकि मैं तो आत्मा, अब ये समझ रहे हो, मैं तो आत्मा, लेकिन वो शरीर मोटा हुआ है, अब वो कह रहा है मैं मोटा हो गया। वो शरीर गया था, ठीक है, यहाँ से वहां, उसके हाथ में आया पैसा, धन आया अपनी शक्ति से, लेकिन मैंने किया, मैं आत्मा ने। हाँ तनीषा, आपका हैंड रेज है, बोलो। मैम, बट अगर क्या हमारी जो आत्मा है वो किसी कार्य करने के लिए निमित्त बन सकती है? क्या वो निमित्त होती है, उस वजह से वो कार्य होता है?
बहुत बहुत क्योंकि अगर इंटेलिजेंट हो आप। हाथ हाँ, में निमित्त डालेंगे क्या तो होता है जरा कुछ बताना, निमित्त एक क्या होता है? निमित्त एक वो जरिया होता है जिस उस काम को होने में मदद कर या काम को पूरा अमेजिंग, आई एम वेरी हैप्पी। बिल्कुल, ये निमित्त निमित्त संबंध होता है कि आत्मा में ये भाव आया कि मैं पैसे कमाने जाए, तो वो शरीर खड़ा भी होता है, ऑफिस के लिए इसके कदम बढ़ते हैं, तो वो आत्मा निमित्त था, क्योंकि अगर भाव ही नहीं आता तो वो उठता भी नहीं। आपको भाव आया मुझे पढ़ाई करनी है, मेरा एग्जाम है, वो भाव आया और शरीर खड़ा हुआ, किताब खोली, पढ़ने बैठा, तो वो निमित्त तो रहता है। ऐसे ही आत्मा में भाव आ रहा है तो वो भाव, वो आत्मा का कार्य चल रहा है वहां पर। आत्मा की चारित्र गुण की पर्याय में ये सब काम चलता रहता है। वो भाव आते हैं और शरीर की क्रिया होती इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो उसी टाइम में होती है, उसी टाइम जो हमने कहा था बिल्कुल उसी टाइम पे भाव आया, उसी टाइम पे खड़ा हो गया, तो वो लगता है क्योंकि भाव आया इसलिए वो खड़ा हुआ, वो संबंध बना लेता है। और वो जो संबंध बनता है ना, वो सारी प्रॉब्लम्स की कॉज है। इसलिए एक एक वस्तु के, एक एक क्रिया को इंडिपेंडेंट देखना है, उसमें संबंध बना के जोड़ना नहीं। क्योंकि ये किया इसलिए ऐसा हुआ, ये क्रॉस। भाव आया, खड़ा हुआ, पैसा आया, इंडिपेंडेंट इवेंट, लेकिन उसके अंदर इसलिए 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 वो नहीं लगाना कभी भी। तो ये, लेकिन वो इसलिए इसलिए लगता है क्योंकि हम संबंध जोड़ देते हैं, संबंध ना होते हुए भी संबंध जोड़ते हैं, बस यही अज्ञानता। ये वस्तु की स्वतंत्रता है कि एक एक वस्तु उस समय की योग्यता के हिसाब से उसमें वैसा ही परिणमन होना था, लेकिन हमें ऐसा लगता है, और ये सब भ्रांतियां हैं, यही भ्रांति अज्ञानता के कारण, क्योंकि स्वभाव की पहचान हमें है नहीं कि मैं तो ज्ञायक हूँ, ज्ञान का कुछ हमें पता नहीं है, इसलिए जो होता हुआ दिखता है हम उसमें जुड़ान करके उसी को अपना मान के उस पर अपना हक जमा के बैठे रहते हैं। प्रॉब्लम ये है, पहले हम प्रॉब्लम देख रहे हैं अभी। हाँ, दवाई खाने से शरीर की बीमारी दूर होती है। अब दवाई दूसरा पुद्गल द्रव्य, शरीर सेकंड पुद्गल द्रव्य, दोनों पुद्गल हैं लेकिन दो अलग पुद्गल हैं। तो अब दो अलग अलग पुद्गल आपस में कार्य में कुछ नहीं करते। अगर शरीर की बीमारी दूर होनी है, वो शरीर के अपने परमाणुओं का स्वस्थता रूप परिणमन होना होगा। दवाई ने बॉडी में जाके वैसा घुलना होगा शरीर की परमाणुओं के अंदर, लेकिन उसकी वजह से ऐसा हुआ, ये रिलेशनशिप नहीं है। स्वतंत्रता इवेंट की, एक एक इवेंट की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता की घोषणा ये हमारी जिनवाणी में सर्वज्ञ भगवान ने की है कि किसी के ऊपर भी अगर दवाई नहीं होगी इसका मतलब मेरा शरीर कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकता। ये डिपेंडेंसी आपने क्रिएट कर दी। आप समझ रहे हो इसका मतलब कितनी डिपेंडेंसी है पुद्गल परमाणु को, वो ठीक ही नहीं हो सकता जब तक दवाई ना आए। लेकिन उसका परिणमन ऐसा भी हो सकता है कि वो स्वयं स्वस्थ हो जाए, ऐसी उसकी स्वतंत्रता। ये तो आपने पराधीन कर दिया उस परमाणु। तनिषा लॉजिक बैठ रहा है? बट कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो नहीं हो सकती खुद से ठीक, हमारा शरीर वो खुद से ठीक। वो वही संबंध जोड़ के हमें लगता है। हाँ, किसी को कैंसर है तो कीमोथेरेपी किए बिना ठीक नहीं होगा, ठीक है, वो सब बातें जो है ना, ये हमको क्योंकि दिखता वही है, और जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन जो दिखता है वो सच नहीं है। प्रॉब्लम ये है। तो भगवान ने, जो सर्वज्ञ भगवान ने देखा है, उन्होंने हमें यही बताया। जो कीमोथेरेपी लिया उसकी वजह से कैंसर दूर हुआ, ऐसा नहीं है। वो कीमोथेरेपी उस टाइम वो दवाई बॉडी में जानी थी, कैंसर का परिणमन बॉडी में से परमाणुओं ने ऑटोमेटिक होना था, दोनों का योग बना, निमित्त बना, इसलिए हुआ, और हम निमित्त को ही कर्ता मान के बैठ जाते हैं। प्रॉब्लम ये है, निमित्त जहां पे लगाएंगे ना, जब तक निमित्त लगाएंगे तब तक अकर्ता स्वभाव प्रकट नहीं होता। इसलिए निमित्त को निमित्त जितनी ही इंपॉर्टेंस देनी है, उसको कर्ता नहीं बनाना है। अभी मुश्किल हो रही है पूर्वी को थोड़ी सी। हाँ पूर्वी, के चल रहा है ठीक है अभी तक? ओके, ठीक है। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे, अभी मैं तो सेकंड फेज में लेके जाने वाली, थोड़ा कॉम्प्लेक्स में। लेकिन पहले यहाँ पे अगर फाउंडेशन ही क्लियर नहीं होगा तो आगे तो सब मिक्स मैच हो जाएगा। सो अभी तक हमने क्या किया, हमने बोला कि एक एक गुण का कर्ता, वो जो गुण है उसका परिणमन स्वयं, वो उसका आधार है, वो गुण। तो वर्ण गुण है तो उसके आधार से चेंजेस आएंगे, हरे से पीला से वो, ठीक है। और वो एक गुण, वो पूरे पुद्गल में अनंत गुणों में एक गुण है वो जो इनेबल कर रहा है वो ग्रीन टू येलो टू वो। लेकिन हम कहने में क्या आ जाता है कि पुद्गल का परिणमन,
हम बाइफरकेट कर करके नहीं बोलते कि ये गुण का परिणमन, ये का वो पूरा का पूरा पुद्गल ले लेते हैं, ये पुद्गल का परिणमन, क्योंकि इतना डीप 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 ब्रेकडाउन कोई करके बोलता नहीं है व्यवहार। ठीक है, ऐसी आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र ये सब चल रहे हैं। और ये जो 3 करे हैं ना हमने, ये ग्रीन लाइट, रेड लाइट और येलो लाइट, तो ये यही है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम दर्शन गुण में है। रेड लाइट सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यहाँ पे हम अटके हुए हैं दर्शन में, क्योंकि ये मोह का भाव जो है ना, ये मोह का भाव है। ये मोह का भाव क्या है कि वो पर द्रव्य में एकत्व करके बैठा है, क्योंकि दर्शन गुण का काम होता है एकत्व करना। तो वो अपनी आत्मा में एकत्व नहीं किया कि मैं कौन हूँ। दर्शन का गुण का होता है मैं कौन हूँ, उसको ये पता रहे। उसको ये तो पता नहीं कि मैं कौन हूँ, उसको पुद्गल दिखता है बॉडी का, वो कहता है यही मैं हूँ। तो यहाँ ये मोह का भाव खड़ा होता है। और ये अभी जो हमने बोला क्यों खड़ा होता है, क्योंकि हमारे को ज्ञान ही नहीं है ये पूरी वस्तु व्यवस्था का, और इस अज्ञानता के कारण दर्शन में मिथ्या दर्शन है। और क्योंकि यहाँ पे सब गड़बड़ है ज्ञान और दर्शन में, इसलिए जो चारित्र में भी परिणमन होता है हमारा, वो अशुद्ध परिणमन, राग के भाव, द्वेष के भाव, ये सब इन पर्यायों में होता है। पर्याय में वही होगा ना, कार्य होगा, जैसा गुण होगा उसके अनुरूप पर्याय में कार्य होगा। ठीक है, अभी हमने बोला वर्ण गुण है तो वो हरा पीला उसी रूप परिणमन होगा, वर्ण के अंदर खट्टा मीठा नहीं होगा। ऐसे ज्ञान में जानने रूप परिणमन होगा, दर्शन में श्रद्धा करने रूप परिणमन होगा। चारित्र गुण का काम होता है लीनता, स्वरूप में स्थिरता। तो अब उसको स्वरूप तो पता नहीं है क्या है, आत्मा तो दिखा नहीं है, अनुभव में आया नहीं है, तो वो चारित्र क्या करता है कि वो जो बाहर में श्रद्धा और ज्ञान जहां उसको ले जा रहे हैं, वो उन्हीं में एकत्व करा हुआ है, जिसमें दर्शन ने, उसी में चारित्र राग द्वेष करता है। क्योंकि आत्मा में स्थिर नहीं होता, इसलिए पर में जुड़ान करता है। पर में जुड़ान करता है तो वहां राग द्वेष मोह ये सारे भाव उत्पन्न होते हैं, वो चारित्र मोह। ये सारी प्रॉब्लम ये सब आत्मा में चल रही है, सब जीव द्रव्य में चल रही है, पुद्गल में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि पुद्गल का जो कार्य हो रहा है वो सहज हो रहा है, और यहाँ आत्मा का भी सहज हो रहा है। लेकिन ये दर्शन जो है, ये एकत्व अपने को ना जानकर, अपने स्वरूप को जानता नहीं, पहचानता नहीं, और पराये को अपना मान के बैठा हुआ है कि यही मैं हूं। इस वजह से ये सारा का सारा सिस्टम खराब है आत्मा का। और इसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि पहले हम अपना समझ से कि क्या वस्तु है, क्या स्वरूप है, कहाँ भूल है और कहाँ पे करेक्शन करनी है, उसका प्रोसेस क्या है और कैसे मैं करेक्शन करूं, पूरा उसको समझ के फिर जब हम उस पर प्रयोग करते हैं विद द राइट अंडरस्टैंडिंग, देन ओनली वी कैन एक्सपीरियंस हु एम आई। जब तक मुझे अपनी पता ही नहीं होगी तो मैं कैसे एक्सपीरियंस करूंगा। ठीक है, ये सबका प्रयोजन यही है कि पहले मुझे स्वरूप समझ में आए कि ये वस्तु कैसी है, और उस वस्तु को, अब आपको किसी ने अगर बोला ये शेर है, ठीक है, और आपको डिस्क्रिप्शन दे दी उसने हिरन की, तो जब आपको हिरन दिखेगा आप उसको बोलोगे ये तो शेर है। अब रॉन्ग डिस्क्रिप्शन थी ना, क्योंकि आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से उसको समझ लिया था, अनुमान ज्ञान में आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से उसका एक पोर्टफोलियो दिमाग में बना लिया था। अब ऐसे ही आत्मा का स्वरूप क्या है, जब तक हमें वो पता नहीं होगा कि वो अकर्ता, वो तो सिर्फ उसका ज्ञान स्वभाव है, और स्वभाव के रूप ही परिणमन होता है आत्मा का। पर द्रव्य का परिणमन आत्मा करे, ऐसी आत्मा में शक्ति नहीं है। किसी भी द्रव्य में दूसरे द्रव्य का कार्य करने की शक्ति नहीं है। ऐसा अकर्ता स्वभाव जो है, पहले वो बुद्धि के लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे वो कर्ता बुद्धि टूटती है। जब आप बार बार इस पे विचार करोगे, वो कर्ता बुद्धि टूटेगी कैसे, अभी तो सब मिक्स होके चल रहा है। शरीर के काम को तो मैं अपना ही मानता जा रहा हूँ। तो वो अकर्ता बुद्धि प्रकट पहले तो होती है थिंकिंग, थॉट प्रोसेस के लेवल पे। फिर जब आपको आत्मा का अनुभव होता है, उस समय वो अकर्ता ज्ञायक स्वभाव, क्योंकि आप एक्सपीरियंस करते हो, फिर आपको कंफर्म हो जाता है कि आत्मा अकर्ता ही है। उससे पहले आप उसके लिए यू आर बिल्डिंग अप ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग। सो यू बिल्ड अप ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जैसे शेर को आपको पहले बता रहे हैं शेर ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, फिर जब आपको शेर दिखेगा आप इमीडिएटली पिन पॉइंट कर दोगे ये शेर है, ये हिरण नहीं है। तो ऐसे ही पहले आत्मा की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है कि आत्मा वस्तु है कैसी, क्योंकि अभी हमने सुना भी नहीं था कि आत्मा कैसी होती है, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, कि मैं तो सिर्फ जानने वाली वस्तु, मैं पुद्गल के काम करूं ऐसी मेरे में शक्ति नहीं है। पहले ये सारे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्लैरिटी आती है, फिर वो आत्मा का स्वरूप जब समझ में आता है, फिर वो स्वरूप एक्सपीरियंस में आ जाता है। जैसे शेर को देखा और आपने पॉइंट आउट किया ये शेर, ऐसे ही वो आत्मा जब एक्सपीरियंस में आती है तो पूरा स्वभाव जब आपको एक्सपीरियंस में आता है, फिर आप सर्टिफाई कर देते हो कि यही आत्मा, ये मैं हूं। बट उससे पहले ये अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे तो क्लियर हो। अगर उसी में डाउट होगा तो आप गीदड़ को बोलोगे ये शेर है, हिरन को बोलोगे ये शेर है, क्योंकि हमने गलत अंडरस्टैंडिंग दिमाग में बिठा ली थी। तो पहले अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, तभी आप आइडेंटिफाई करोगे जब अनुभव की यही आत्मा है, क्योंकि मैंने ऐसा ही सुना था, यही स्वभाव है। इज इट मेकिंग सेंस पूर्वी? यस मैम। अभी मैंने पूरी क्लास सिर्फ रिकैप करी है और टाइम हो गया है। सो आई थिंक, बट आई डोंट वांट टू रश इट। आई वांटेड टू, ये फर्स्ट लेवल ऑफ भेद ज्ञान है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। जीव द्रव्य पुद्गल का कर्ता नहीं है, पुद्गल जीव का कर्ता नहीं है। पुद्गल का परिणमन अनंत गुणों का अपने में सहज होता रहता है, जीव द्रव्य के अनंत गुणों का परिणमन अपने में सहज होता रहता है। लेकिन ये मोह के कारण जो दर्शन गुण में जो प्रॉब्लम चल रही है कि वो एकत्व कर लेता है और अपने आप को बॉडी मान के बैठता है, और सिर्फ बॉडी नहीं मानता, फिर वो बॉडी से रिलेटेड जितनी जितनी एक्स वाई जेड आगे आगे चीजें होती हैं, ये बॉडी का, ये मेरा बच्चा, ये मेरा घर, ये मेरा ये, तो सिर्फ बॉडी में एकत्व नहीं करता, आगे आगे और चीजों में ममत्व जो करता है। तो श्रद्धा में क्योंकि फॉल्ट है, इस वजह से सारा का सारा जो ज्ञान का काम होता है वो भी मिथ्या ज्ञान, अज्ञान, और जो चारित्र में राग द्वेष कषाय ये सब पैदा होते हैं, ये इसी अज्ञानता के कारण होते हैं, क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि मैं तो सिर्फ जानने वाली वस्तु, मैं करने वाली वस्तु हूं ही नहीं। मेरा काम जानना है, वो काम उसको काम लगता नहीं है, और बॉडी का जो काम होता है वो उसको काम लगता है, क्योंकि उसमें कुछ एक्टिविटी होती दिखती है। और जो साइलेंट जानने का काम हो रहा है उसको काम लगता ही नहीं, इसमें क्या काम है, ये तो नेचुरल है। वो नेचुरल काम, वो स्वभाव, वही वो वस्तु को बता रहा है कि यही तेरा काम है, क्योंकि वो काम उसको काम आज तक लगा नहीं। प्रॉब्लम ये है, जहां पे कुछ ढम ढम काम नहीं हो वहां तक उसको काम नहीं लगता। साइलेंट जान रहा है वो, पीसफुली जान रहा है वो, बिना किसी की अपेक्षा जान रहा है, वो काम उसको काम कभी लगा ही नहीं है। और इसलिए वो दूसरे की पेरिफेरी में इंटरफियर करता है। ये शरीर का काम का करता मैं बन जाता हूँ कि मैं कितना अच्छा लिखता हूँ, मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, वो सब पुद्गल का परिणमन है। लेकिन आत्मा अपने दर्शन मोह के कारण उनमें एकत्व करता हुआ अपने आप को उनका कर्ता मानता है, और कर्ता मानता है उसके साथ साथ फिर भोक्ता भी मानता है। और उसकी वजह से ये जो सुख गुण की पर्याय है वो दुख रूप परिणमन और सुख रूप, उसमें आनंद और दुख चलता रहता है। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप बोलो, मैं इसको स्टॉप करती हूँ। डिम्पल मैम, एक मिनट, आप अनम्यूट करो डिम्पल मैम। डिम्पल मैम अनम्यूट करो। जी, अब हुआ मैम। हाँ जी हाँ मैम। जी, क्या डाउट है बताओ। मैम वो निमित्त संबंध जो है ना, उस पर क्लियर हो गया बिल्कुल। जैसे मैं भी पिछली बार कह रही थी कि जब तक हाथों की उंगलियां नहीं हिलेंगी, पानी नहीं डलेगा, आटा कैसे गूंदेगा। तो वो आपसे पहले भी बात हुई थी, तो उससे क्लैरिटी आई कि धन कमाने भी जाता हूँ तो आत्मा में भाव आता है, बट पुद्गल कार्य करेगा तो धन हाथ में आएगा। कोई भी नौकरी करेगा, कोई काम करेगा, उसके एवज में पैसा कमाएगा। तो वो निमित्त संबंध से बिल्कुल क्लियर होगा। लेकिन आत्मा, उसका कार्य अलग है, वो सिर्फ जानता है, उसमें भाव आता है। पुद्गल का परिणमन अपने आप होता है, ये क्लियर होगा। और वो भाव भी क्यों आता है, स्वभाव को भूलता है तो पर में जुड़ता है तो वो भाव आता है। भाव अदरवाइज आता है। आत्मा, हाँ, अदरवाइज अब केवली भगवान जो सिद्ध अवस्था जिन्होंने प्राप्त की है उन्हें ये सब भाव क्यों नहीं आते, क्योंकि वो स्वरूप, वो आत्मा, वो ज्ञान स्वभाव में जब लीन होता है तो वो पर में जुड़ते नहीं है। और जहां ज्ञान स्वभाव को भूलते हैं वहां पर में जुड़ते हैं, वहां ये सब भाव आते हैं कि मैं पैसा कमा लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। केवली भगवान को ये एक भी भाव नहीं आता, क्योंकि वो सिर्फ स्वभाव स्वभाव में रमन करते हैं वो। बस ऐसे ही मेरा ज्ञान स्वभाव आत्मा मैं हूँ, और सेम पोजीशन मेरी हो सकती है। और उसको होने के लिए पहले स्वभाव दृष्टि प्रकट हो। जब स्वभाव जानने में आएगा तो पर से नाता ऑटोमेटिक टूट जाता है, वो तोड़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि स्वभाव का जोर इतना है कि आपको पर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ स्वभाव स्वरूप, उसी में आप लीनता करोगे। तो वो जो चारित्र अभी अशुद्धता परिणमन हो रहा है, चारित्र गुण की पर्याय में ये अशुद्धता रूप परिणमन होता है, ये जो विकल्प आता है कि मैं पैसा कमा लूं, ये कर लूं,
फिर वो चारित्र गुण का शुद्ध परिणमन शुरू हो जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्वरूप में लीनता रहती है और कई दृष्टि जाती है जी। तो वहां तक पहुंचने के लिए हम अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं हाँ जी। फाउंडेशन कोर्स, और उसके हाँ। बाद स्वरूप की स्थिरता प्रकट हो, ऐसी हम सब अपने लिए एक दूसरे के लिए भावना बांटें। आप सबको थैंक यू। और Thank पूर्वी, you. तनीषा, Thank you डिम्पल so मैम, much. आप बहुत Thank you. अच्छे Thank you. क्वेश्चंस पूछते हो, मुझे भी सोचना पड़ता है, बट आप ऐसे ही सोचते रहो और ये क्लियर होता रहेगा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य Chaitanya. चैतन्य। Chaitanya. थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।